अगर कोई वस्तु 240 रुपए किलो है तो 20 रुपए की कितनी आएगी, मोबाइल से कैसे निकालें। जी हाँ दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर मार्केट में हमारे सामने आते रहते हैं और वहां पर हमें फटाफट हिसाब करना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को हम मोबाइल में फटाफट कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है फ्रेंड्स। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक सूचना आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, इस तरह की यूजफुल जो जानकारियां हैं अब तक हम आपको वीडियो के माध्यम से तो देते ही थे, लेकिन अब मैं ऐसी जानकारियों को ब्लॉग के रूप में लिख करके अपने वेबसाइट ummeedonka.com पे उसको पोस्ट करता रहता हूं। तो अगर आप चाहें तो वहां पे विजिट करके ऐसी जानकारी को आप टेक्स्ट फॉर्मेट में भी पढ़ सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसी जानकारी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आइए हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमें क्वेश्चन में 3 जानकारी दी गई है। यहाँ पर हमें भाव बताया गया है, यहाँ पर हमें उन इतने में कितनी मात्रा मिलेगी वो बताया गया है, और यहाँ पर कितनी ये हमें पूछा गया है। ठीक है, तो ये 3 जानकारी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कितनी यानी कि ये वांछित मात्रा पूछी जा रही है, वांछित मात्रा यानी कि रिक्वायर्ड क्वांटिटी। तो यहां पर समझने की क्या आवश्यकता है, यहां पर समझने की ये आवश्यकता है कि हम आखिर सबसे पहले कैलकुलेटर में क्या एंट्री करें और उसके बाद कौन सा बीच में चिन्ह लगाएं कि सही से इसका आंसर आ जाए। तो यहाँ पर देखिएगा, देखिए यहाँ पर कुल मिला करके आपको सबसे पहले दिमाग में क्या सोचना है, आपको सबसे पहले वो देखना होगा। तो यहाँ पर आपको यही सोचना है कि अगर हम कैलकुलेटर में एंट्री करते हैं तो आखिरकार लास्ट में एंड में इसके हमें क्या रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितनी आएगी ये पूछा गया है। तो कितनी का मतलब क्या, कितनी वजन में आएगी यही पूछा जा रहा है। और वजन को अगर हम लोग देखें तो वास्तव में यहाँ पर ये ग्राम पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, ग्राम पूछा जा रहा है। फुटकर में बहुत ज्यादा प्रचलन है सामान खरीदने का, क्योंकि अब क्या है लोगों का इनकम धीरे धीरे कम हो रहा है, महंगाई बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में लोग बहुत ज्यादा मात्रा में लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में ही वस्तु में खरीदते हैं। तो अब इसमें आपको करना क्या होगा, देखिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे हम लोग कैलकुलेटर ट्रिक बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कैलकुलेटर ट्रिक। ठीक है, अगर आप ये कैलकुलेटर ट्रिक समझ जा रहे हैं तो इस तरह का कोई भी सवाल हल कर सकते हैं, लेकिन इसको आपको याद नहीं करना है, इसको आपको केवल दिमाग में बैठाना है। ठीक है, ताकि वहां पे ट्रिक आपको थोड़ी याद रहेगा, वहां पर आपको डायरेक्ट आंसर लाना होगा। तो यहाँ पर देखिए कि 240 रुपए किलो है। ठीक है, और यहाँ पर 20 रुपए में चाहिए ना। तो यहाँ पर आप हम लोग क्या करने वाले हैं, चलिए हम लोग यहाँ पर देखिए 240 रुपए अगर हम देंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा कितना, 1 केजी मिलेगा, मतलब कि 1000 ग्राम मिलेगा। ठीक है, ये 1000 ग्राम मिलेगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, आप थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर हमें इस अपने 240 रुपए के को 1 रुपए में कन्वर्ट करना होगा। किसमें कन्वर्ट करना होगा, 1 रुपए में। क्यों कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर 20 रुपए का हमको निकालना है। तो 20 तक हम बाद में पहुंचेंगे, पहले तो हमें 1 रुपए में कितना ग्राम मिलेगा वो चाहिए। तो यहाँ पर 240 रुपए में 1000 ग्राम मिल रहे हैं। अगर हमें 1 रुपए का चाहिए तो हम 240 से डिवाइड करेंगे, 240 से यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे, 240 से यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे।
तो यहाँ पर ये कट करके 1 रुपए आ जाएगा और यहाँ पर ये 240 से डिवाइड हो जाएगा। और जो भी कैलकुलेटर में यहाँ अभी तक आया हुआ है, ठीक है, तो वो क्या आया हुआ है, 1 रुपए में कितने ग्राम मिलेगा। अब यहाँ पर हम जैसे ही जितने रुपए का हमें पूछा गया है वो रुपए एंटर करेंगे तो हमें फटाफट ये पता चल जाएगा कि इतने रुपयों में कितने ग्राम मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेटर एंट्री इस जानकारी को लेकर बनाना चाहें तो यहाँ पर क्या बनेगा, सबसे पहले हम ये 1000 एंटर करेंगे और ये 1000 कौन सा वाला एंटर कर रहे हैं, क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, ये एंटर हमने किया। इसके बाद यहाँ पर हम डिवाइड लगाएंगे और यहाँ पर भाव लिखेंगे और ये भाव भी प्रति केजी होना चाहिए, यानी कितने रुपए किलो है वो होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर वो एंटर करने के बाद अब हम यहाँ पर गुना लगाएंगे और यहाँ पे हमें वो रुपए एंटर करना पड़ेगा जितने रुपए का हमको चाहिए, वांछित रुपए हमें एंटर करना है। ठीक है, तो ये जैसे ही एंटर करेंगे फटाफट से हमारा यहाँ पर जो भी यहाँ आंसर आएगा उतने ग्राम हमको मिलेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने समझ लिया कि कैलकुलेटर एंट्री जो बनेगी तो आखिर क्या बनेगी। अब यहाँ पर आइए हम लोग अपने इस क्वेश्चन के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमें 20 रुपए में कितने ग्राम हमें मिलेगी, कितनी मिलेगी यानी कितने ग्राम मिलेगी, ये हमें निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या एंटर करेंगे, यहाँ पर 1000 एंटर करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर डिवाइड लगाएंगे। अब हमारा किलो का भाव यहाँ पर दिया हुआ है 240 रुपए किलो, तो यहाँ पर हम 240 एंटर कर देंगे। अब इस टाइम पे आपको जो दिख रहा है 4.166 ग्राम, वो क्या दिख रहा है कैलकुलेटर में, 1 रुपए में कितना ग्राम मिलेगा वो दिख रहा है। अब यहाँ पर हम गुना करेंगे और हमें 20 रुपए का चाहिए, तो यहाँ पर 20 जैसे ही एंटर करेंगे आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 83.3333, ढेर सारा यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर क्या है, ग्राम है और यहाँ पर क्या है, मिलीग्राम। तो इसको हम नहीं लेते हैं क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन होता है वो 1 ग्राम के इधर ही मापता है, जो नॉर्मली वस्तुएं लेते हैं वो हमारा ग्राम के इधर ही रहता है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा 83 ग्राम हमें मिलेगा अगर वस्तु 240 रुपए किलो है और यहाँ पर 20 रुपए का लेना है। तो चलिए अब यहाँ पर मैं आपके लिए 3 क्वेश्चन लिख रहा हूँ रिवाइज करने के लिए और यहाँ पर इसका जवाब आपको देना है। कमेंट में देखिए क्या आप सही दे पाते हैं या नहीं, फटाफट कीजिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पर हल भी करेंगे और आप देखिएगा कि क्या आपका रिजल्ट सही आया है या नहीं सही आया है। चलिए, काजू 960 रुपए केजी है और यहाँ पर हमें चाहिए कितने का, हमें चाहिए 120 रुपए में कितना मिलेगा। ठीक है, चलिए ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर किशमिश कितने रुपए किलो है, 560 रुपए किलो है। यहाँ पर हमें जो पूछा गया है वो मान लीजिए 80 रुपए में कितना मिलेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हल्दी यहाँ पर 280 रुपए केजी है और यहाँ पर हमें चाहिए 40 रुपए में कितना मिलेगा। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए है और इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। चलिए मैं थोड़ा वेट कर ले रहा हूं और देखते हैं कि किसका जो आंसर है वो सही आता है। तो चलिए टाइमर चल रहा है, फटाफट कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी जवाब दीजिए।
क्योंकि अगर आप यहाँ पर अच्छे से समझ गए हैं तो ऐसे क्वेश्चंस आपको फटाफट कैलकुलेटर में, मोबाइल में आपको कर लेना चाहिए। हो गया। चलिए आइए देखते हैं अब कैलकुलेटर एंट्री करके कि हमारे ये जो आंसर आते हैं वो कितने कितने आते हैं। आंसर 1, आंसर 2 और आंसर 3। चलिए बारी बारी से हम इसको फटाफट कर ले रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर 1000 एंटर करेंगे। इसके बाद पहले क्वेश्चन में हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर भाव प्रति केजी। तो यहाँ पे कितने रुपए काजू किलो है? 960 रुपए किलो है। यहाँ हम 960 एंटर करेंगे, गुणा लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें 120 रुपए में चाहिए, तो यहाँ पर हम 120 एंटर कर देंगे। जैसे ही एंटर करेंगे दोस्तों आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, 125 आ रहा है। और ये 125 क्या होगा? यहाँ पर ये होगा ग्राम। क्या होगा? ग्राम होगा। क्यों ये ग्राम होगा? क्योंकि हम लोगों को 120 रुपए में कितनी मात्रा यानी वजन पूछा जा रहा था। और दूसरा चीज ये भी, अगर आपको ऐसे ना समझ में आए तो शुरू में अपने ग्राम ही एंटर किया था ना, 1 किलो में 1000 ग्राम हो रहे थे, वही आपने यहाँ एंटर किया है। यहाँ पर भी आपका ग्राम में ही आंसर आएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। किशमिश यहाँ पर 560 रुपए किलो है। यहाँ पर हम सबसे पहले 1000 एंटर करेंगे। क्या एंटर करेंगे? 1000 एंटर करने के बाद यहाँ पर डिवाइड लगाएंगे और यहाँ पर 560 एंटर करेंगे। तो अभी क्या है, हम लोगों ने 1000 ग्राम को 560 भागों में बांट दिया। तो 1 रुपए में कितना ग्राम आएंगे वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कैलकुलेटर में। इसके बाद यहाँ पर हम गुना लगाएंगे। अब हमें यहाँ पर चाहिए 80 रुपए का, तो यहाँ हम जैसे ही 80 एंटर करेंगे आप देख सकते हैं कितना आ रहा है। ये आ रहा है 142.851428571। इस तरह से ढेर सारा आ रहा है। तो आपको पता है कि जब ग्राम में बात आती है तो ग्राम में हम दशमलव पे सिर्फ आगे तक ही लेते हैं। यहां पर हो जाएंगे फाइनली 142 ग्राम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हल्दी 280 रुपए यहाँ पे किलो है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 1000 एंटर करेंगे। 1000 एंटर करने के बाद यहाँ डिवाइड लगाएंगे। अब भाव कितने रुपए किलो है? तो यहाँ 280 रुपए किलो है। अभी जो आ रहा है वो 1 रुपए में कितना ग्राम आ रहा है वो आ रहा है। गुना लगाएंगे और यहाँ पर जैसे ही हम एंटर करेंगे 40 रुपए का यहाँ चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सेम टू सेम आंसर आ रहा है 142.857142857। इस तरह से यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर भी ये भी जो आएगा वो कितना आएगा? 142 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को फटाफट मोबाइल में कैलकुलेटर एंट्री करके फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। आशा है दोस्तों समझ में आपको आया होगा। अगर कोई भी और कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।